होंगे अनेकों शूरवीर, किंतु मुझे केवल महावीर चाहिए, कार्तिकेय चाहिए। इंद्रदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी इस अवस्था का कारण भी आप है माता। क्यों आई हो यहाँ? क्षमा मांगने। कदाचित मेरे ही किसी असुर पुत्र ने आपकी पुत्री के अपहरण का दुस्साहस किया है। मुझे तो भान ही नहीं था, अन्यथा मैं ऐसा अन्याय कभी ना होने देती। एक संतान को खोने का दुख समझती हूं मैं। अपने खोखले शब्द लेकर निकल जाओ मेरे इंद्रलोक से। सोच लीजिए देवराज, मेरे साथ साथ आपकी पुत्री के पुनः लौटने का मार्ग भी चला जाएगा। तात्पर्य? मैं आपकी पुत्री के लौटने का मार्ग बता सकती हूँ। किंतु वरदान के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। बताइए, क्या क्या देने के लिए सज्ज हैं आप? आप जो कहेंगे मैं सब करने को सज्ज। उसे लौटाने वाले की हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। बस मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। उचित है, किंतु समय आने पर अपने वचन से वो मुख मत होइएगा। ये देवराजेंद्र का वचन, ये देवराजेंद्र का वचन। शीघ्र ही तुम स्वयं मुझे अपना स्वर्ग सौंपोगे देवराज। विप्रचित! विप्रचित! प्रणाम असुर माता। विप्रचित, जाओ देव सेना को मुक्त कराओ। वो तो केशी की बंदी है और केशी की शक्तियों से तो आप भी भली भांति परिचित हैं असुर माता। केशी की चिंता मत करो, वो मेरे साथ है। तुम केवल देव सेना के समक्ष एक छोटा सा द्वंद्व करना, केशी हार जाएगा और तुम्हें देव सेना सौंप देगा। देव सेना को लेकर उसके पिता देवराजेंद्र के पास जाना और फिर देवराजेंद्र से उनकी सबसे मूल्यवान वस्तु मांगना। वचन बदेंद्र को तुम्हारी इच्छा स्वीकार करनी होगी। क्या मांगू मैं? केशी, केशी, छोड़ दो देवसेना को।
तो देवसेना को बचाने नहीं, अपने प्राण खोने आए हो तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? असुर माता ने तो कहा था कि तुम मेरे हाथों हार जाओगे। द्वंद्व सत्य होना चाहिए, ना कि स्वांग। तभी तो तू एक प्रबल योद्धा बनेगा। आओ देवसेना। कौन हो तुम? तुम देवराज इंद्र की पत्नी, अपनी पुत्री देवसेना का विवाह असुर पुत्र विप्रचित से कराओगी। तुम देवताओं ने आज तक हम असुरों को दिया ही क्या है? छल, कपट। तो फिर भला तुम क्यों हमारी सहायता करोगी? मानती हूँ कि आपके लिए मुझ पर विश्वास करना बहुत कठिन है, किंतु आप कुछ भूल रही हैं। मैं केवल देवराज इंद्र की पत्नी ही नहीं, मेरी जड़ें असुर कुल से भी जुड़ी हैं और मैं भी असुर कन्या हूँ। असुर राज पुलोमान की पुत्री हूँ और अपने पिता की ही भांति मैंने भी देवताओं और असुरों को एक करने का स्वप्न देखा है। आज अकस्मात ही तुम्हारे भीतर की असुर कन्या जाग उठी। अकस्मात ही तुम्हें अपने पिता असुरराज पुलोमान का स्वप्न पूर्ण करने की मंशा जाग गई। अकस्मात कुछ भी नहीं हुआ माता दीदी, ये इच्छा सदा मेरे मन में ही थी, किंतु संयोग और अवसर आज मिला है। स्पष्ट कहो, क्या उद्देश्य है सची? उद्देश्य बहुत सरल है माता दीदी। यदि मेरी पुत्री देवसेना का विवाह विप्रचित से होता है तो देवता और असुर संबंधी बनेंगे, एक परिवार कहलाएगा और इससे मेरे पति देवराज इंद्र का सिंहासन और बलशाली बनेगा, स्वर्ग और पाताल लोक में स्थिरता लाएगा, हर युद्ध पर विराम लगाएगा और इस संसार में शांति का बीज बोएगा। यदि आपका कथन सत्य है तो एक सत्य यह भी है कि देवसेना शिव पुत्र कार्तिकेय से प्रेम करती है, अर्थात शिव इस संबंध से बंधे हैं। फिर उनके विरुद्ध जाकर यह विवाह कैसे संपन्न होगा? इस विवाह की स्वीकृति स्वयं महादेव देंगे, स्वयं महादेव देंगे, स्वयं महादेव देंगे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हें वही एक मिला, कार्तिकेय की पुत्री। किसी और को चुन लो। और भी शूरवीर राजकुमार है इस संसार में। होंगे अनेकों शूरवीर, किंतु मुझे
केवल महावीर चाहिए, कार्तिकेय चाहिए। उनके सिवा ना मेरी आंखों को कोई दिखता है, ना ही मेरे मन को कोई लुभाता है। देवसेना, संसार के लिए होगा प्रेम दृष्टिहीन पिताश्री, किंतु मैंने आंखें खोलकर कार्तिकेय का चयन किया है। वो देवाधिदेव महादेव और आदि शक्ति के पुत्र है। इससे अच्छा कुल और परिवार मुझे कहाँ मिलेगा पिताश्री? देव सेनापति है वो। कितनी बार युद्ध भूमि में आपके राज्य और प्राणों को बचाया है उन्होंने। तो पिताश्री, जिन्हें आप अपने प्राणों का दायित्व सौंप सकते हैं, उन्हें आप अपने पुत्री के जीवन का उत्तरदायित्व क्यों नहीं दे सकते? नहीं शिव। हाँ पिताश्री, ये वर मत दीजिए। महादेव, इस असुर को वर मत दीजिए। पिताश्री, देवसेना को मुझसे मत छीनिएगा। नहीं शिव। नहीं महादेव। नहीं पिताश्री। पिताश्री, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बालपन में ही मेरे मन ने उन्हें अपना मान लिया था। जैसे नारायण के बिना लक्ष्मी अपूर्ण है, शिव बिना शक्ति और देवराज इंद्र के बिना शची, वैसे ही कार्तिकेय के बिना मैं भी अपूर्ण हूँ पिताश्री, और रहूंगी। पिताश्री, यदि आपका सुख मेरी प्रसन्नता में है, मेरी पूर्णता में है, तो इस विवाह के लिए सज्ज हो जाइए। स्वीकार कर लीजिए कार्तिकेय को। धन्यवाद महादेव।